वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। देखिए हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे आज जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल टोटल एनर्जी कैसे वेरी करेगी। आर्टिकल का नाम जो आप डालेंगे वो डालेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां हम एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, डिफरेंट पोजीशंस पे उसकी एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे और हम देखेंगे कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो रही और कौन सी डिक्रीज हो रही और कौन सी कांस्टेंट है। देखिए मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, मेरी बात को आराम से सुनना। एक ये बॉल है, सपोज करो ये बॉल है, इसका मास m है। इनिशियली हमने जब इसको ऊपर होल्ड कर रखा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। ऐसे पकड़ रखा है ना मैंने, तो अभी वेलोसिटी कितनी है? 0। अब इसको छोड़ दिया, फ्रीली फॉलिंग हो रही ना, तो धीरे धीरे ये डाउनवर्ड आएगी। थोड़ी देर बाद मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। ये पहली पोजीशन हमारी ए पोजीशन है, दूसरी पोजीशन बी पोजीशन है, मास तो हमारा फिक्स है। यहां वेलोसिटी कुछ बदल जाएगी, मुझे नहीं पता कितनी हो जाएगी, मैंने लेट कर लिया v1। और ये जो डिस्टेंस कवर करके आया इसकी वैल्यू को स्मॉल h कह दो। डाउनवर्ड आ गया, कितनी डिस्टेंस कवर कर ली उसने? स्मॉल h। फिर ये और आगे ऐसे डाउन होता होता आखिरी में ये ग्राउंड है, इसे ग्राउंड पे गिरना है आके। जब ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है, इस समय देखो इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 कहती। ये टोटल हाइट जो थी उस समय शुरुआत में इसको हमने कैपिटल H कहा, तो ये रेस्ट हाइट कितनी बचेगी? h माइनस h। नहीं बचेगा, बताओ। अब सुनिए, हम ये चेक करेंगे A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर काइनेटिक कितनी है, पोटेंशियल कितनी है और टोटल कितनी है। तो सुनिए, सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं पॉइंट ए के लिए। देखो एट पॉइंट ए, सुनना मेरी बात को ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं काइनेटिक की। पहले क्या? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को ऐसे फार्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है कि नहीं होता है? ए पर बताओ वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है कि नहीं? तो वेलोसिटी 0 हो गई तो काइनेटिक कितनी हो गई? बोलो। पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। पोटेंशियल कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। पता कि नहीं पता? ग्राउंड से इतनी हाइट होगी वो लेना होता है। तो अभी जब पॉइंट ए पर है तो ग्राउंड से कितनी हाइट है? कैपिटल H। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम पूछे उसी जगह पर तो mg कैपिटल H हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। और जो टोटल एनर्जी होती है इन दोनों का सम होती है। टोटल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ द काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इसको बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। डाउट है कुछ? बात समझ में आ रही ना ये वाली? क्यों भाई जी? अब देखो काइनेटिक 0, पोटेंशियल mgh, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? mgh। यानी कि जितनी पोटेंशियल थी ए पर उतनी टोटल है, क्योंकि काइनेटिक तो 0 है। तो जब पीक पर ऑब्जेक्ट है उस समय इसकी पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में है। देयर इज नो काइनेटिक फॉर्म। बोलो भाई। तो जो पोटेंशियल है वही टोटल है, और टोटल है कितनी? mgh। एक बात हो गई। हम अब बी पे चेक करना चाहते हैं। कहां पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं? एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी की बात उठाता हूं। पॉइंट बी पर हमें काइनेटिक चाहिए तो वेलोसिटी चाहिए पहले। यहां की वेलोसिटी हमने लेट कर रखी है v1, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता है। पता कर लो। अच्छा, यहां से फॉल होते होते यहां तक आया, अंडर ग्रेविटी मोशन है कि नहीं? एक्सेलरेशन स्मॉल g होगा कि नहीं? ये तो पढ़ा है तुम लोगों ने। तो यहां से गिरते गिरते यहां आया, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v1। इनिशियल कितनी थी? u 0 यानी, और डिस्टेंस कितनी कवर की है? h। तो थर्ड इक्वेशन नहीं जानते हो तुम लोग क्या? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh होता है फार्मूला। तो u तो 0 है, तो v1² की वैल्यू कितनी आ गई? 2gh। देखो अब काइनेटिक एनर्जी निकालो। हाफ m v1², और v1² है कितना तुम्हारा? 2gh। तो 2 से 2 कैंसिल होकर के काइनेटिक कितनी बन के आई बताओ? mgh। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। तो काइनेटिक तो अब निकाल चुके। पोटेंशियल जरा देखना प्लीज। बी पॉइंट के लिए पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं।
पोटेंशियल एट बी। तो ग्राउंड से हाइट देखा जाता है हमेशा। इस बार ग्राउंड से हाइट कितनी है बी की, देखो h माइनस एच, तो mg h माइनस एच होगा पोटेंशियल, mg h माइनस एच। देखो काइनेटिक निकल आई mg h, पोटेंशियल निकल आई इतनी। अब टोटल निकालो। अच्छा देखो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, देखना जरा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल को हम ज्यादातर ई सिंबल दे देते हैं, आप ई लिख लेना। तो काइनेटिक हमारी कितनी थी, mg स्मॉल h, और पोटेंशियल है mg कैपिटल H माइनस स्मॉल h। जरा इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, देखो mg h प्लस mg कैपिटल H माइनस mg h, ये कैंसिल हो गया, कितनी आ गई, देखो ध्यान दो, टोटल एनर्जी फिर उतनी है जितनी 8 फर्स्ट पॉइंट के लिए निकली थी। फर्स्ट पॉइंट के लिए देखो टोटल कितनी निकली थी, mg कैपिटल H निकली थी टोटल की, नहीं बताओ। तो A पर टोटल mgh थी और B पर भी mgh ही है, टोटल में कोई वेरिएशन नहीं हुआ। देखो टोटल कांस्टेंट है, कंजर्व है, इसी को कंजर्वेशन कहते हैं। बात को सुनना मेरी बात को। लेकिन हमने ये गौर किया कि पहले पॉइंट पे काइनेटिक 0 थी, अब काइनेटिक थोड़ी सी बदल गई, देखो mgh हो गई, मतलब बढ़ गई कि नहीं बताओ, 0 से कुछ एक्स्ट्रा हुई तो ग्रेटर हुई कि नहीं, यानी लगातार काइनेटिक बढ़ रही है। तो क्या कम हो रहा होगा, पोटेंशियल कम हो रही होगी, सीधी बात है, नहीं बताओ। और कितनी कम हो रही वो भी समझ लो, इतनी कम हो गई। देखो ध्यान देना, mgh टोटल थी, यही पोटेंशियल थी, उसमें से स्मॉल mgh माइनस कर लो, उतना चेंज हुई। यानी जब डाउनवर्ड कोई चीज आ रही होती है तो उसकी पोटेंशियल घटती जाती है, कम होती जाती है, और काइनेटिक की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब लास्ट पे आते ग्राउंड पे, देखो एट पॉइंट कौन सा ले लो, सी पॉइंट पर फिर कैलकुलेशन करूंगा। देखो सी पॉइंट पर हम पहले वेलोसिटी तो पता करें, फाइनल v2 शुरुआत में यहीं से ले लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या थी, u0 था, u0 से चलते चलते v2 पाया उसने, डिस्टेंस कितनी कवर हुई, कैपिटल H, अंडर ग्रेविटी मोशन है, तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g कैपिटल H। यहां से v2 निकलने वाला है, चलो v2 निकालते हैं, v2 स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2g कैपिटल H। तो v2 स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली कुल मिला के, 2g कैपिटल H आया। तो काइनेटिक एनर्जी यहां निकालोगे तो हाफ m v2 स्क्वायर करोगे तो काइनेटिक कितनी बनने वाली, देखो हाफ m 2g कैपिटल H, एक देखो 2 कैंसिल हो गया, mg कैपिटल H आया काइनेटिक। देखो ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल देखना है तुम्हें, क्या निकालनी, पोटेंशियल देखा जाता ग्राउंड से कितनी हाइट है। अब तो ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ चुका है ना, ग्राउंड से खुद की हाइट कितनी है, 0, तो पोटेंशियल कितनी हो गई ग्राउंड पे जाते जाते, 0। तो अब टोटल एनर्जी कितनी हुई, देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक है mg कैपिटल H, पोटेंशियल है 0, तो टोटल कितनी हो गई, mg कैपिटल H। यानी देखो लगातार टोटल एनर्जी उतनी ही बनी हुई है, टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। हाँ, जो ऊपर काइनेटिक थी अब वो नीचे आते आते वो चीज क्या हो गई पूरी, देखो ऊपर जो पोटेंशियल थी, देखो ऊपर कितनी थी पोटेंशियल, mg कैपिटल H थी फर्स्ट केस में, और लास्ट केस में काइनेटिक हो गई mg कैपिटल H, यानी पूरी उसकी पोटेंशियल कन्वर्ट हो गई काइनेटिक में, और पोटेंशियल हो गई 0 ग्राउंड पे आते आते। क्लियर बात, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल तो इंटरचेंज होते हैं आपस में, लेकिन नेट अगर कभी निकालोगे तो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स कांस्टेंट। इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं, अगर ग्राफ कभी बनाने को आ जाए एग्जाम में तो मैं आपको तरीका सिखाता हूं। देखो मेरी बात को ध्यान से सुना, ये टोटल एनर्जी है, ये हमेशा कांस्टेंट, इसलिए स्ट्रेट लाइन बना दिया मैंने, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब एक चीज देखो डिक्रीज होगी और एक इंक्रीज होगी, ऐसे बना दे, चलो आसान बना दे। ग्राफ बनाने के बहुत से मेथड है। देखो ये एनर्जी लेवल है, ये किसका लेवल है ऊपर, ये एनर्जी को शो कर रहा है, ठीक है। अब आप देखना जो पीक पर एरो है, टॉप पर है, ये है हमारा शुरुआत में पोटेंशियल, क्या है, और ये हमारा काइनेटिक को शो कर रहा है। देखो जब शुरू किया हमने, फेंका कोई चीज, जहां से हमने ड्रॉप कराना स्टार्ट किया, वहां सबसे ज्यादा क्या है, पोटेंशियल है, और उस समय काइनेटिक क्या है, 0।
धीरे धीरे पोटेंशियल देखो डाउन हो रहा है, कम हो रही कि नहीं, और काइनेटिक धीरे धीरे बढ़ रही है। और जब आप ग्राउंड पे आ गए, देखो कहां गए, ग्राउंड पे, तो काइनेटिक हो गई मैक्सिमम, पोटेंशियल हो गया जीरो। बोलो भाई, ये लेवल हमारा ग्राउंड है, ये कहां बता रहा है, इस जगह पर ग्राउंड लेवल, और ये हाइट कैपिटल एच पर है। कहां पर है ये, कैपिटल एच, यानी ये ए पॉइंट है जहां से हमने फेंका था ऑब्जेक्ट, और ये हमारा सी पॉइंट है। तो ये ग्राफिकल स्टडी ये बता रही कि एक एनर्जी डाउन होती रहती लगातार और दूसरी एनर्जी इंप्रूव होती रहती है। ठीक है, अगर नीचे से कोई चीज फेंकोगे ऊपर की तरफ तो उसका उल्टा चेंज होना शुरू हो जाएगा। नीचे सबसे ज्यादा कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, फिर धीरे धीरे काइनेटिक खत्म होती जाती है, पोटेंशियल इंप्रूव होती, टॉप पे जाके पोटेंशियल हो जाती पूरी, काइनेटिक खत्म हो जाती, क्योंकि टॉप पे वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाती है। ये ग्राफिकल स्टडी बना डालो इसको पूरा।